छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की कहानी, दोस्त से दुश्मन तक। राजेंद्र निकलजे, एक सीधा सादा लड़का, मुंबई की झुग्गियों में पला बढ़ा। घर में पैसे नहीं, सपने भी अधूरे। पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ उसका जुर्म की दुनिया में पहला कदम। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक लोकल गैंगस्टर से, बड़ा राजन। बड़ा राजन ने उसे अपने गैंग में ले लिया। राजेंद्र अब बन चुका था छोटा राजन। कुछ ही सालों में छोटा राजन ने अपना अलग नाम बना लिया। उसमें हिम्मत थी, लड़ने का जज्बा था और सबसे बड़ी बात, वफादारी। इसी दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। दिमाग तेज, चालाक और दूरदर्शी। वो कानून को चकमा देना जानता था और सिस्टम को अपनी जेब में रखना भी। जब दाऊद की मुलाकात छोटा राजन से हुई तो दोनों ने एक दूसरे की ताकत को पहचाना। दाऊद ने राजन को अपना सबसे भरोसेमंद आदमी बना लिया। अब एक की थी सोच तो दूसरे की थी गोली। एक ने प्लान बनाए तो दूसरे ने उन्हें जमीन पर उतारा। इन दोनों ने मिलकर अंडरवर्ल्ड पर राज किया। हर इलाका, हर धंधा, हर फैसला डी कंपनी के नाम से चलता था। मुंबई की सड़कों से लेकर बड़े बड़े कारोबार तक हर कोने में इनका डर बैठ चुका था। मगर वक्त एक जैसा नहीं रहता। दाऊद ने जब बड़े स्तर पर अपने कारोबार को फैलाना शुरू किया तो उसने ऐसे रास्ते चुन लिए जो छोटा राजन को मंजूर नहीं थे। राजन ने विरोध किया, लेकिन दाऊद अब बदल चुका था। दोस्ती में दरार पड़ गई। राजन ने रिश्ता तोड़ दिया। अब वो खुद एक नया गैंग बनाकर दाऊद के खिलाफ खड़ा हो गया। दाऊद ने इस बगावत को बर्दाश्त नहीं किया। उसने एक प्लान बनाया, बैंकॉक में छोटा राजन को खत्म करने का। एक होटल में हमला हुआ, गोलीबारी, खून, अफरा तफरी। राजन को मारने की पूरी कोशिश हुई, मगर किस्मत ने साथ दिया। राजन जिंदा बच गया। उस दिन से राजन ने कसम खाई, अब दाऊद के एक एक आदमी को खत्म करना है। फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। एक एक करके दाऊद के कई करीबियों को मार गिराया गया। रातों में हमले होते, दिन में लाशें मिलती। अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ दाऊद, दूसरी तरफ छोटा राजन। आज छोटा राजन जेल में है, दाऊद कहीं छुपा हुआ है। मगर जो कहानी दोनों ने मिलकर लिखी वो दोस्ती, गद्दारी और खून से सनी हुई है। एक वक्त में भाई थे, फिर बन गए एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन।